26वीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान को है। कोई और इदारा आइन को खत्म करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक ऐलान। पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब कोई जज ओहदे पर आता है तो दीगर ब्रादर जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए, मुश्किलात नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी में शिरकत की खबर मीडिया ने दी थी, इसीलिए मीडिया से ही पूछा जाए। नाश्ते के लिए अमरीका जरूर जाऊंगा, सहाफी ने सवाल किया। शहबाज शरीफ 5 साल वजीर आजम रह पाएंगे? बिलावल ने जवाब दिया, इंशाल्लाह, लेकिन हम विफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। पीटीआई मुज़ाकरात खत्म करने के ऐलान पर नजरसानी को तैयार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज बहुत थे। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर ने कहा था कि बानी ने कमीशन ना बनाने पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया है। मुज़ाकरात है या बच्चों का खेल? सड़क पर खड़े होकर कह दिया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर कह रहे मुज़ाकरात करने हैं। ये मजाक थोड़ी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई पर तनकीद। बोले पीटीआई के लिए कोई और दरवाज़ा या रोशनदान नहीं, जेल का फाटक खुलता है। एक साहब ऐलान कर देते हैं बाग दौड़ एक फर्द के हाथ में है जिसे मुज़ाकरात का सलीका नहीं है। अगर मगर से निकले 28 तारीख को हमारे साथ बैठे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को होगा। पीटीआई के जुनेद अकबर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी, सेनेटर अफनान उल्ला, राना कासिम नून और वजी कमर, सरदार यूसुफ, जुनेद अनवार की जानिब से जुनेद अकबर की हिमायत की गई। तारिक फजल बोले हुकूमत का फैसला था कि पीएसी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाए। पीटीआई ने उमर अयूब, जुनेद अकबर, आमिर डोगर समेत 4 नाम भेजे थे। कमेटी अरकान की जुनेद अकबर को चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के एहतजाज के बाइस मछली बाजार बन गया। शदीद एहतजाज और नारेबाजी में तिजारती तंजीमात, तरमीमी बिल समेत 4 कवानीन मंजूर, जबकि 4 मौखिर किए गए। पीटीआई अराकीन प्लेकार्ड्स के साथ ऐवान में दाखिल हुए और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। इजलास 18 मिनट तक जारी रहा। सेनेट ने पी का एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरमीमी बिल सेनेट में पेश किया। अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सदेबाब के लिए वजीर आजम ने खुसूसी टास्क फोर्स कायम कर दी। कहा इंसानियत के कातिलों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही में किरदार अदा करें। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुताल्लिक इजलास। गैर कानूनी तारिकीन वतन की कश्ती में पाकिस्तानियों की अमवात के दिल खराश वाक़े पर मुझ समेत पूरी कौम गमज़दा है। डेवो और चीनी कंपनी एआई टैक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन का मुआहदा। डेवो की जानिब से खालिद मजीद ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडीज़ और वज़ीर आला के मुशीर भी शरीक थे। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। एमओयू के मुताबिक बीजिंग एआई फोर्स टैक के साथ ताउन करेगा। जमीन भी डेवो फराहम करेगी। बीजिंग एआई फोर्स टैक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स पर असेंबली प्लांट लगाया जाएगा।
वज़ीर आला पंजाब का लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का असूली फैसला। 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। आवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। नाम निहाद आज़ादी और हुकूक की आड़ में गुमराह किए गए बलोच नौजवान कौमी धारे में लौट आए। कोयटा में मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कहा कलदन तंजीमों के सरबराह और उनके बच्चे बैरून मुल्क मज़े कर रहे हैं, जबकि हमारे जैसे नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। बलोच आज़ादी की तहरीकें गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। दहशतगर्दों की जानिब से बलोच खातीन का इस्तेहसाल होशुबा इंकशाफात मंजर आम पर आ गए। अमरीकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर ने कलदम BLA का किरदार बेनकाब कर दिया। बलोच दहशतगर्द तंजीमें खातीन के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलोच दहशतगर्द तंजीमें नाजेबा वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम तालीम मनाया गया। मकसद तालीम की अहमियत को उजागर करना और दुनिया भर में तालीम तक यकसा रसाई को यकीनी बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि तालीम को एक खुशहाल, हमगीर और तरक्की पसंद पाकिस्तान की बुनियाद बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, जैसे जैसे मसनूई जहानत से चलने वाले निज़ाम तेज़ी से हमारी ज़िंदगियों में जम हो रहे हैं, इंसानी मुदाखलत और मशीन से चलने वाले अमाल के दरमियान की सरहदें धुंधला रही हैं। अब कराची की पहले जैसी सूरत हाल रही है। तमाम यूसीस को पहले 5 लाख मिलते थे, अब 12-12 लाख दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को फाल किया। हो सकता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक शिकायत ठीक हो। अब कचरा उठ भी रहा है और लैंडफिल साइट पर भी जा रहा है। शादी की खुशी में की गई फायरिंग सफ़े मातम बिछा गई। कराची के इलाके सुरजानी टाउन सेक्टर 35C में 6 साला बच्चा जान से गया। मरने वाले बच्चे की शनाख्त बंजू के नाम से हुई। फायरिंग से 6 साला एलन और 30 साला रोबिन जख्मी हो गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग बारात ले जाने के दौरान की गई। पुलिस ने मकतूल के एक रिश्तेदार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। फायरिंग करने वाले मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक मकतूल के अहले खाना कानूनी कार्रवाई से गुरेज कर रहे हैं। हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्तौल बरामद। कराची के इलाके मंगोपीर के वंगी गोट में 2 मुसल्लह मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक खातून और मर्द की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल 29 साला मोहम्मद अख्तर सरगोदा का रिहायशी था। मकतूला की शनाख्त नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। नॉर्थ कराची के इलाके अजमेर नगरी में स्कूल टीचर की टारगेट किलिंग। मकतूल माइल खान को सुबह सवेरे स्कूल के करीब ही निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था। वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात जारी है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। सड़क बंद। बाग़े कोरंगी रोड, सिंगर चौरंगी, शाह फैसल कॉलोनी पुल पर ट्रैफिक जैम। इलाका मकीनों का कहना है कि लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब कर दी है। शाह फैसल कॉलोनी में 26 में से सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। गजा में मुआहदे के बावजूद सीज फायर ना हो सका। मगरबी किनारे में फायरिंग से 14 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 5 जख्मी। इजरायली हमलों से मगरबी किनारे में जनीन कैंप तबाह हो गया। दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया। जनीन में जबरी इनखलाह के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। हमास 90 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले कल 4 इसराइली ख़वातीन फ़ौजियों को रिहा करेगा।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज कल से मुल्तान में दूसरे टेस्ट में बदे मुकाबिल होंगे। शाहीनों का वेस्ट इंडीज को फिर स्पिन जाल में फंसाने का प्लान, नजरे वाइट वॉच पर मरकूज। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में एक तब्दीली का इम्कान, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद की जगह इमामुल हक की शमूलियत मुतवक्की। ICC विमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने सामोआ को 52 रन से हरा दिया। पाकिस्तान अंडर 19 ने 8 विकेटों पर 136 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में सामोआ की टीम 84 रन पर ढेर हो गई। ICC ने साल 2024 की बेहतरीन वनडे टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी वनडे की बेहतरीन टीम में शामिल हैं। ओपनर साइम अयूब, फास्ट बॉलर शाहीन शाफरी और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा है। श्रीलंका के असलंका को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है। भारत का कोई भी खिलाड़ी वनडे टीम में शामिल नहीं है। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सफर। सेमीफाइनल में तमाम जर्मनी के अलेक्जेंडर के खिलाफ। पहला सेट हारने के बाद जोकोविच इंजरी के बायस मैच से दस्तबरदार हो गए। जर्मन खिलाड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। विमेन सिंगल्स का फाइनल दिफाई चैंपियन आरियाना साबालेंका और मैडिसन केस के दरमियान कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के बेटे रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। 24 साला इब्तिसामुल हक का निकाह इकरा आमिर से हुआ। तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ऑस्कर अवार्ड्स का मेला सजने को तैयार, नामजदों का ऐलान कर दिया गया। हस्पानवी थ्रिलर फिल्म एमिलिया पेरीज 13 नामजदगियों के साथ सर फहरिस्त है। 97वीं अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 2 मार्च को लॉस एंजलिस में सजेगी। सोमालिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की किल्लत और ट्रैफिक मसाइल से बेजार लड़की ने घुड़सवारी शुरू कर दी। सड़क के बीचों बीच घोड़ा दौड़ाती लड़की की भरपूर पसीर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।